जय हिंद, नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं निष्पक्ष वार्ता और मैं हूं आनंद कुमार। आज जिनका मैं इंटरव्यू लेने आया हूं, उनकी पर्सनालिटी देखने के बाद हमें एक ही फिल्म का डायलॉग याद आता है कि हमको मिटा सके ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना है, ज़माने से हम नहीं। अपनी की ये पर्सनालिटी ऐसी है क्योंकि ये अकेले वन मैन आर्मी की तरह लड़ रहे हैं। सर, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आप सबसे पहले तो आरटीआई के माध्यम से कब से इस प्रकरण में, ओबरा इंटर कॉलेज के प्रकरण में आए और आपको सूचना कहाँ से प्राप्त हुई और ये कब से शुरुआत हुई सर? ये दौर कब से शुरू हुआ? 2023 में जब बच्चों का धरना प्रदर्शन विरोध जारी हुआ तो पेपर के माध्यम से इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान गया। फिर बच्चे हमसे मुलाकात किए, अपनी समस्या बताए कि विद्यालय को औने पौने दामों में एक तरह से बेच दिया गया संविदा के नाम पे, कौड़ी के दाम। मैं इस संबंध में फिर जानकारी इकट्ठा करने लगा तो सच्चाई नज़र आई। करोड़ों के विद्यालय उत्पादन निगम के थे, जिनको प्रांतीकरण करने का प्रयास प्रबंधन द्वारा किया जा रहा था, शक्ति भवन द्वारा। और प्रदेश सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से उचित सहयोग भी मिल रहा था। अचानक इनके क्या फायदे इनको समझ में आए, जबकि इनको विभाग को पता था कि इनके जितने भी 10 विद्यालय हैं या परियोजनाएं 5 ठो हैं, पांचों परियोजनाएं जिन इलाकों में हैं वो आदिवासी या कहा जा सकता है अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के लोगों द्वारा बाहुल्य है। और फैक्ट्री एक्ट के तहत विद्यालय की सुविधा देना भी एक बहुत अहम कार्य है। उसी के तहत सभी फैक्ट्रियों में इनके विद्यालय चल रहे थे, जिनमें परियोजना के भी बच्चे और बाह्य व्यक्तियों के बच्चे भी पढ़ रहे थे। एक रिक्शा वाले का भी बच्चा पढ़ ले रहा था, एक गरीब किसान का भी बच्चा पढ़ ले रहा था, क्योंकि बहुत सस्ती शिक्षा थी। इन सब को नज़रअंदाज करके उत्पादन निगम द्वारा डीएवी पब्लिक स्कूल को हैंडओवर कर दिया गया। अपना एक आवास भी अगर ये किराए पर देते हैं तो उसका 3,000, 4,000, 6,000, 8,000, 9,000 तक किराया महीना ये वसूलते हैं, और विद्युत कर अलग से। बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि मात्र 37,000 रुपए में इन्होंने 10 विद्यालय सालाना की दर से दे दिया, जबकि जितने भवन बने हैं सभी भवन विशाल हैं। आज की लागत में अगर उनको उनका लागत निकाला जाएगा तो कई करोड़ में, 1 करोड़ में नहीं, करोड़ों में जाएगा। उत्पादन निगम की सोच पर मुझे बड़ा दुख होता है। ये बच्चों का हित इनको नज़र नहीं आया, इलाके के बच्चों का हित एकदम नज़रअंदाज कर दिया गया। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसको निगमीय प्रबंधन द्वारा छुपा करके, उस लाभ को छुपा करके, और अच्छी शिक्षा के नाम पे गरीबों के बच्चों के शिक्षा का एक सबसे बड़ा जो है माध्यम ओबरा इंटर कॉलेज था, यहाँ के प्राइमरी स्कूल थे, वो सब के सब डीएवी को दे दिए गए। इसके परिप्रेक्ष्य में बहुत सी जानकारियाँ मुझे मिली। शुरुआती दौर में मैंने कंप्लेन किया इस संबंध में। अब आप 18/4/23 को अपने पत्र के द्वारा, और वो माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित था। कापियाँ सबको गई थी, मुख्यमंत्री महोदय को, राज्यपाल महोदय को, शिक्षा मंत्री को, अध्यक्ष महोदय पिछड़ा वर्ग आयोग को, अध्यक्ष महोदय उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को, जिलाधिकारी महोदय सोनभद्र को, मुख्य महाप्रबंधक ओबरा को, और कार्यवाही से संबंधित आरटीआईयाँ फिर मैंने उस पर लगाना शुरू किया कि क्या कार्यवाही हो रही है इसके संबंध में जानकारी। लेकिन चाहे वो
माननीय राज्यपाल महोदय का कार्यालय हो या कोई भी हो, ढंग से कोई जवाब नहीं प्राप्त हो रहा था। पुनः मैंने दिनांक 5/8/23 को महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ कंप्लेन किया और दिनांक 10/8/23 को मैंने उस पर RTI लगा दी 4 बिंदु की जानकारी लेने हेतु तो क्या कार्रवाई की जा रही है इससे संबंधित 4 बिंदु। अब 18/4 के RTI लगने के आवेदन के जवाब में कुछ नहीं प्राप्त हुआ। समयानुसार 11/9/23 को प्रथम अपील दाखिल कर दिया गया मेरे द्वारा, फिर भी कोई जवाब राज्यपाल महोदय कार्यालय से नहीं मिला, जबकि इतना ज्वलंत मुद्दा था। थोड़ा आरटीआई के बारे में, जैसे कि हमारे व्यूअर्स हैं सभी आरटीआई के विषय में नहीं जानते हैं, तो आरटीआई होता क्या है और प्रथम अपील, द्वितीय अपील, तृतीय अपील ये कब लगता है, ये इसके बारे में। राइट टू इंफॉर्मेशन इसको बोलते हैं, यानी सूचना का अधिकार। ये हर नागरिक को प्राप्त होता है। सबको, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी, कुछ जानकारियों को जो जैसे सेना होना से संबंधित होते हैं या कुछ जैसे हाँ विभागीय बहुत सेंसिटिव मामला हो, तो उन सब चीज़ों की सूचना के लिए भी प्राविधान है अलग से, और नॉर्मली वो सूचनाएं नहीं प्राप्त हो सकती है, लेकिन उनको भी लिया जा सकता है, उसके लिए भी प्राविधान है। और 30 दिन आपने आवेदन किया, जिससे भी आपको सूचना लेना है उसके उस विभाग के जन सूचना अधिकारी के यहाँ आप आवेदन करेंगे। आवेदन का प्रारूप होता है, उसके बाद आप 30 दिन तक इंतजार करते हैं, 2-4-5 दिन और बढ़ाकर इंतजार कर लीजिए। कोई जवाब नहीं आता है तो उससे उच्च क्रम का अधिकारी जो होगा वही प्रथम अपीलीय अधिकारी होगा, वो नामित होता है। आप फिर प्रथम अपील करेंगे। प्रथम अपील के बाद भी अगर आपको कोई सुनवाई नहीं होती है, 90 दिन का आपको और समयावधि मिलता है टोटल। दूसरी अपील आप करेंगे आयोग में। वही मैंने किया। दिनांक 25/11/23 को मैंने जो है दूसरी अपील कर दी दाखिल, और तब जो है राज्यपाल सचिवालय जगता है, जब आयोग द्वारा नोटिस जारी होता है, RB सिंह बनाम राज्यपाल महोदय का कार्यालय, वहाँ के जन सूचना, उनके द्वारा पहली तारीख पे कोई जवाब नहीं आता है। दूसरी तारीख पर वो सूचित करते हैं आयोग को और मुझे भी कि इस संबंध में अवगत कराना है कि राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश के संबंधित प्रभागों से प्राप्त आख्यानुसार अपीलार्थी द्वारा पूर्व प्रेषित पत्र दिनांक 5/8/2023 इस सचिवालय में प्राप्त हुआ था, जिसको मूल रूप में, अब यहाँ एक सोचने की है, 5/8/23 इनको प्राप्त हुआ था, ये एक्सेप्ट कर रहा है। पंजीयन संख्या 5536/GS दिनांक 4/9/2023 द्वारा कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किया जा चुका है। तो जब 4/9/2023 को ही आपके द्वारा कार्यवाही के लिए मंडला आयुक्त विंध्याचल मंडल मिर्जापुर को आपने मूल रूप में अग्रेतर कार्यवाही, आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किए थे, तो मेरा 11/9/23 को प्रथम अपील आपके यहाँ दाखिल हुआ। उसी समय आप ये सूचना दे दिए होते तो इतना समय डायरेक्ट आप मंडल आयोग से बात करते मिर्जापुर, मैं फिर मंडलायुक्त के यहाँ पहुँचता। इन सब चीज़ों से ये स्पष्ट कहीं ना कहीं हो रहा है कि DAV के दबाव में, फिर मिली भगत भी कह सकते हैं, हाँ जो भी, कहीं ना कहीं DAV इतनी बड़ी संस्था है, जैसा कि उनके जो प्रधानाध्यापिका ने अपने पत्र दिनांक 30/7/24 में लिखा है कि लगभग 1000 विद्यालय, 1000 शाखाओं की भांति ही एक शाखा है ओबरा DAV, 1000 इनके विद्यालयों के अनुपात 1 DAV, मतलब कि क्या इसका 1000 इनकी शाखाएं हैं जी। ओबरा इंटर कॉलेज को भी DAV में शामिल करने के बाद, तो इतनी बड़ी संस्था के दबाव में क्या नियम कानून और शर्तें बदल जाएंगी? नहीं बदलेंगी। लेकिन 2023 से मैं लगातार
इस बात को उठा रहा हूँ। मेरे पास संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा भी प्राप्त लेटर है कि इनको अनापत्ति प्रमाण पत्र अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। शासनादेश इस संबंध में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का शासनादेश भी जारी है दिनांक 14 जुलाई 2009, जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि बगैर अनापत्ति प्रमाण पत्र के किसी भी विद्यालय को सीबीएसई बोर्ड या अन्य से मान्यता नहीं मिलनी चाहिए और वह मान्य भी नहीं होगा। ये शासनादेश है। और आपका सीबीएसई बोर्ड की गाइडलाइन स्पष्ट लिखा है एफिलिएशन बाइलाज 2018, जिसमें शर्त संख्या 2.3.5 नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, इसमें भी स्पष्ट लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेंगे तभी आपको हम मान्यता देंगे। अब यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि जब इनके पास अनापत्ति प्रमाण पत्र है नहीं तो सीबीएसई बोर्ड ने इनको दे कैसे दिया मान्यता, बिना उसके उपस्थिति के कैसे दे दिए। इस संबंध में सीबीएसई बोर्ड पर भी जो है मेरे द्वारा पत्राचार और आरटीआई लगाई गई। मेरा लेटर उनको भी गया था, कंप्लेन उनके यहाँ भी गई थी और उन्होंने जवाब दिया आरटीआई के तहत 25/9/2023 का ये लेटर है, 25/9/2023 सीबीएसई बोर्ड का, जिसमें उन्होंने लिखा है उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार डीएवी पब्लिक स्कूल ओबरा सोनभद्र उत्तर प्रदेश सीबीएसई एफिलिएशन नंबर 21-36-660 को इस कार्यालय द्वारा पत्र दिनांक 28/7/2023 को जारी किया गया था, जिसका स्पष्टीकरण 7 दिनों के भीतर बोर्ड को प्रस्तुत करने को कहा गया था। जो मेरा कंप्लेन गया था उनसे 7 दिन में इसका स्पष्टीकरण मांगा गया था। ये स्वयं 25/9/23 के लेटर में ही लिख रहे हैं कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार उक्त पत्र का स्पष्टीकरण अभी इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ यह चीज गौर करने की है कि 28/7/23 को आपने लेटर लिखा, ज्यादा से ज्यादा उनको 1 सप्ताह नहीं तो 10 दिन में पत्र प्राप्त हुआ होगा। आपने ईमेल से भी भेजा था उनको, ये भी मुझे आपने बताया है। तो 28/7 को आप भेज रहे हैं और 25/9 में आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि और 1 सप्ताह का आपने समय दिया है और 25/9 के लेटर में आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अभी तक यानी 25/9/23 तक स्पष्टीकरण नहीं मिला, फिर भी आप मान्यता को रद्द नहीं कर रहे हैं और जवाब क्या दे रहे हैं कि 14/9/23 के पत्र में, यह 14/9/23 का पत्र, ठीक, इसमें आप लिख रहे हैं कि प्रस्तुत अपील का अवलोकन करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि आरटीआई संबंध में आपके द्वारा दायर आवेदन पर कार्यवाही करते हुए बोर्ड द्वारा डीएवी पब्लिक स्कूल ओबरा सोनभद्र यूपी एफिलिएशन नंबर 21-33-660 को ईमेल के माध्यम से, वही मैंने कहा ना कि ईमेल के माध्यम से उन्होंने किया है। पत्र दिनांक 28/7/2023 स्पष्टीकरण भेजा गया था, जिसमें 7 दिन का समय दिया गया था। इसके अतिरिक्त आपको यह भी सूचित किया था आपकी शिकायत पर मामला अभी भी पत्राचार चरण में होने के कारण अंतिम निर्णय तक कोई जानकारी नहीं दी जा सकती है। कृपया यह भी ध्यान दें कि शिकायतों निपटा ये इस मामले को खींचना जब और खींचा गया है, जब आप बहुत ज्यादा 7 दिन का समय दिए थे और आपने 28/7 को ही पत्र जारी किया था, तो 7 दिन का मतलब 8वें महीने में मैक्सिमम 10 तारीख तक आपके पास जवाब डीएवी का मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला। 14/9 में आप फिर से लिख रहे हैं कि पत्राचार के चरण में है, या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जांच जारी है। कह सकते हैं कि गोल गोल घुमा रहे हैं ये बात को। और इन्हीं के दरमियान मेरे ही कंप्लेन को आधार मान करके या परेशानी महसूस करके सीबीएसई बोर्ड ने ये वेबसाइट से ये स्क्रीनशॉट लिया गया है। इंटर की मान्यता रद्द हुई,
जो ये इन्होंने अप्लाई किया था उसको रिजेक्ट कर दिया, मान्यता नहीं दी गई। बड़े आश्चर्य की बात है कि अभी जो प्रधानाचार्य डीएवी का लेटर इन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को जो दिया है अपना स्पष्टीकरण 30/7/2024, 30/7/2024, इसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया है ये 8वें बिंदु में दिनांक 23 सितंबर 2021 से आज तक लगातार 7 बार विद्यालय द्वारा शिक्षा विभाग के एनओसी पोर्टल पर दर्शाई गई आपत्तियों का निस्तारण का अनथक प्रयास किया गया। उसके ऊपर इन्होंने लिखा है, विद्यालय ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभाते हुए अनापत्ति पत्र के लिए ऑनलाइन दिनांक 23 सितंबर 2021 को पुनः आवेदन किया। ये इन्होंने अपना डिटेल दिया। 7 बार इन्होंने प्रयास किया, लेकिन संयुक्त शिक्षा निदेशक जो कि मंडलायुक्त के नीचे ही हैं, कार्य करते हैं, उनके द्वारा इनको अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया। ये तो इनका पत्र ही साफ साफ कह रहा है। ये खुद एक्सेप्ट कर लिए लास्ट में, स्वयं एक्सेप्ट कर लिए हैं, लेकिन इतना लंबा हमको इस मामले में संघर्ष करना पड़ा है। अब ये मैं इनके नेट से ही निकला है, जिसमें कि इनके वेबसाइट पर आया इनके है। वेबसाइट पे आ गया, तब मुझे जानकारी हुई और मैं फिर से इस संबंध में अपना दायित्व समझते हुए बच्चों के प्रति और समाज के प्रति मैं फिर से इसमें लग गया। लगा तो था ही, थोड़ी रफ्तार धीमी हो गई थी कि चलो इंटर का इन्होंने कैंसिल कर दिया है, जो कि वेबसाइट से प्राप्त हुआ, तो इंटर का कैंसिल कर दिए हैं, तो हाई स्कूल का भी आज नहीं तो कल कर दें, तो कम से कम कक्षा 9 से लेकर 12 तक जो बच्चे इंटर कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उनका शिक्षा तो कम से कम गरीबों के बच्चों का शिक्षा तो चालू हो जाएगा। लेकिन सीबीएसई बोर्ड के भ्रष्टाचार का तो अंत ही नहीं नजर आ रहा है। बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के ही ये सीनियर सेकेंडरी लेवल का इन्होंने मान्यता 1/4/2024 से 31/3/2029 तक के लिए दे दी। 31 तारीख तक इनको मान्यता प्राप्त हो गई सीबीएसई बोर्ड से 12 तक। शायद आपको भी नहीं पता होगी और ओबरा की जनता भी नहीं जानती है, न ओबरा इंटर कॉलेज के लड़के जानते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। तो अभी पुनः इनके पत्र का संज्ञान लेकर, जो कि आरटीआई के तहत ही जब इतनी लंबी लड़ाई में लड़ा हूं, तो राज्यपाल महोदय का कार्यालय इस प्रकरण को विंध्याचल मंडल को सौंपता है जी 6 महीने बाद, और विंध्याचल मंडल हम उनके बाबू का फोन आता है, जो जन सूचना अधिकारी भी हो सकते हैं, नंबर सेफ है, कि सर कृपया वो शिकायती पत्र और प्रथम अपील की छाया प्रति व्हाट्सएप पर मेरे भेज दीजिए। उनके पास वो पत्र है ही नहीं, कुछ नहीं है, जबकि राज्यपाल के कार्यालय से मूल रूप से भेजा गया है। ये बहुत संवेदनशील मामला एक तरह से कहा जा सकता है। लापरवाही का भी कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। वो सारे मतलब वो फोन करके मांग रहे हैं, हमने फिर एक्सेप्ट कर लिया, हमने कहा ठीक है, आप लिखित में हमसे मांग लीजिएगा, बहरहाल मैं आपको दे दे रहा हूँ। फिर उन्होंने लिखित लेटर हमारे पास भेजा भी है, उनका ये पत्र आया है। उन्होंने जो पत्र लिखा है, राज्य लोक सूचना अधिकारी आयुक्त कार्यालय विंध्याचल मंडल, जिसमें उन्होंने मांगा है कि शिकायती पत्र 5/8/2023 एवं 11/9/2023 प्रथम अपील उपलब्ध नहीं होने के कारण, ये बहुत सोचने की बात है कि आपके यहाँ से राज्यपाल महोदय के यहाँ से वो कहा जा रहा है कि मूल रूप में आपको प्रेषित कर दिया गया अग्रतर कार्यवाही के लिए, और आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ कॉपी नहीं मिली। ये बहुत ही बड़ी लापरवाही का नतीजा है, ये कह सकते हैं लापरवाही। बेसहाल अपना इन्होंने पिंड छुड़ाया और इन्होंने जिलाधिकारी के ऊपर डाला। अब जिला अधिकारी के पास ये मामला चला गया, जब आप इनको लेटर दिए। हाँ, आयोग मैं तो दे ही रहा था, आयोग भाई वो तो न्यायपालिका एक तरह से है ना, वहाँ कमिश्नर ने इनको नोटिस फिर जारी किया, राज्यपाल को छोड़ दिया उन्होंने। अब जब उन्होंने इनको जो है लेटर सर्व किया, नोटिस जारी किया और डेट कंफर्म किया कि फला तारीख में आपको उपस्थित होकर के पत्रावली उपलब्ध करनी है, तो इन्होंने जो है जिलाधिकारी महोदय को दिया। अब जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से भी फोन आया कि सर जो है वो 5/8/23 का लेटर शिकायती पत्र और 11 तारीख का जो है प्रथम अपील नहीं है, उसको भेज दीजिए।
जो अब वो मिल जाएगा तो आगे की कार्रवाई, यानी कि कुछ नहीं हुआ था इतने दिनों तक, कुछ नहीं हुआ था, सब साइलेंट मोड में थे। बार बार आरटीआई का उल्टा सीधा, मतलब न्याय पाने के लिए ये हिंदुस्तान में समझ में नहीं आता। हर मामले को लेकर या तो आयोग में जाइए या तो न्यायपालिका में जाइए, ये कार्यपालिका अपना कार्य ही नहीं करना चाहते। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जहां एक तरफ हर मंच से इस बात को कहते हैं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारी नीति है, तो मैं 2023 से देख रहा हूँ जीरो टॉलरेंस तो नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय को लेटर जाता है तो वो शिक्षा विभाग को भेज देते हैं, शिक्षा विभाग सीबीएसई बोर्ड को भेज देता है, सीबीएसई बोर्ड कहता है कि जांच प्रक्रियाधीन है। लेकिन अविधिक रूप से विद्यालय अनवरत चालू है बिना किसी रोक टोक के। जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को फिर जिलाधिकारी महोदय ये भेज देते हैं लेटर। आयोग जब इनके यहाँ लेटर भेजता है तो ये जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजते हैं। मतलब गोल गोल बातों को घुमाया जा रहा है एक दूसरे के बस सिर पर। तब श्री जयराम सिंह जिला विद्यालय निरीक्षक सोनभद्र पत्र मुझे देते हैं और उसमें बताते हैं कि इन्होंने उनसे आख्या मांगा है और आख्या के तौर पे 30/7/24 का आख्या इनको प्राप्त भेजा जाता है, जिसकी कॉपी इन्होंने संलग्न किया है, जो स्वतः स्पष्ट कर रहा है, एकदम पूरी तरह से स्पष्ट कर रहा है कि मान्यता अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना ली गई है। और लास्ट में इन्होंने क्या लिखा, अतएव अत्यंत विनम्रता पूर्वक नीर क्षीर विवेक के साथ दूरस्थ क्षेत्र में स्थित चुनौतीपूर्ण स्थितियों के बीच अध्ययनरत विद्यार्थी हित में 3 वर्षों के लंबित दस्तावेज दिलवाने में आपकी मदद की अपेक्षा है। यानी ये खुलेआम उच्चाधिकारियों से, ये कौन कह रहा है? ये डीएवी ओबरा इंटर कॉलेज पब्लिक स्कूल ओबरा इंटर कॉलेज की प्रधानाध्यापिका लिख रही है अपने पत्र में, जिससे ये स्पष्ट हो रहा है ना कि इनका कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। मैं अनापत्ति प्रमाण पत्र का मतलब पहली चीज तो ये जानिए, बस यही मैं कहने वाला था कि आसान भाषा में हमारे व्यूअर्स तक ये बात जाए। अब ये कहना चाह रही है इस पत्र के माध्यम से कि अब मुझे जो है दस्तावेज दिलवाने का कष्ट करे, यानी कि अब मेरे पास है नहीं है लेकिन मुझे अनापत्ति प्रमाण पत्र दिलवा दीजिए जिससे कि मैं विधिक रूप से विद्यालय संचालित कर सकूं। लेकिन इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 1600 विद्यार्थी जो ओबरा इंटर कॉलेज में गरीबों के पढ़ रहे थे वो कहाँ जाए। आज वो शिक्षा निकेतन में जाते हैं तो वहां भी फीस जाते हैं। शिक्षा निकेतन में सीट ही फुल हो गई तो एडमिशन कहाँ हो लेंगे? गई और ज्यादा पैसा वहां भी तो ज्यादा ओबरा इंटर कॉलेज जितनी सस्ती शिक्षा तो नहीं है। फैसिलिटी के नाम पर भी सबसे टॉप नंबर पर। हाँ तो यही मेरा कहना ये है कि सर सबसे पहली बात तो सबसे नई बात ये हुई है कि शायद पूर्व के मेरे पत्राचारों और कार्यों को देखते हुए और आयोग में जवाबदेही न बने भविष्य में जिलाधिकारी महोदय ने अभी जो मैंने बहुत 6 पन्ने की लेखनी है, बाकी संलग्नक है भ्रष्टाचार के, सब लगाते हुए मैंने महामहिम राज्यपाल जी को 22/8/24 को पुनः लेटर लिखा है कि इनकी मान्यता रद्द की जाए और विद्यालय को पुनः या तो उत्पादन निगम लिमिटेड पूर्व की भांति चलावे, अन्यथा जैसा कि पूर्व में प्रयास किया जा रहा था इसका प्रांतीयकरण करा के प्रदेश शिक्षा विभाग अपने स्तर से चलावे।